हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज नितिश वर्मा। आई होप यू गाइज आर फाइन। तो स्टूडेंट्स देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए सो दैट जो फार्मर का जो स्टेटस है, ठीक है, उसको इम्प्रोवाइज किया जा सके बाय एलिमिनेटिंग द मिडलमैन। ठीक है, मिडलमैन को एलिमिनेट करके और मार्केट्स को रेगुलेट करके, जहां पे फार्मर्स को एक बेटर प्राइसेस उनके आउटपुट का मिल सके। सो ये हमने कोशिश की थी समझने की लास्ट लेक्चर में। आज स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि अब तक ये बात तो ठीक है कि आप उनके एग्रीकल्चरल को इंप्रूव करने के लिए मार्केट सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हो, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज के साथ कॉर्पोरेशन कर रहे हो, ये सब समझ में आता है। अब जरूरत है उनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की। जब मैं स्टूडेंट्स आपसे डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूं तो बाय डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, वी बेसिकली मीन्स टू थिंग्स। यहां पे हम दो चीजों को क्या करते हैं, दो चीजों को एक तरीके से फोकस करते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इन ब्रीफ समझते हैं, फिर डिटेल में तो बात करनी है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, के फार्मर्स को सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को छोड़ करके मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करवाना। ठीक है, मतलब उन कोशिश ये करना, पूरे एटमॉस लेवल पे जाके ये कोशिश करना कि फार्मर सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को छोड़े और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को क्या करे, अडॉप्ट करे। इसके दो फायदे होंगे स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप्स की। पहला फायदा, जब वो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से छोड़ करके मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे आएगा, जो ये प्राइस की अनसर्टेनिटी है उसको, उससे बचाव मिलेगा। कैसे? अब क्या पता कि जिस क्रॉप को वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसमें किसी एक आध क्रॉप का प्राइस कभी किसी भी वजह से फॉल कर जाए। ठीक है, तो क्योंकि अब उसने सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम पे डिपेंड होना छोड़ दिया है और वो मल्टीपल क्रॉप्स को उगा रहा है, तो यहां पे क्या होगा कि उसने इस क्रॉप को ग्रो करना छोड़ा, वो दूसरी क्रॉप पे गया, तो दूसरी क्रॉप से कहीं ना कहीं वो अपने पैसे क्या कर लेगा, वसूल पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि एक का प्राइस कम हो गया, लेकिन उसके पास तो क्या है, उसके पास तो मल्टीपल क्रॉप्स है। तो क्योंकि उसके पास मल्टीपल क्रॉप्स है, तो उसका जो प्राइस फ्लक्चुएशन की रिस्क की जो अनसर्टेनिटी थी, वो उसने कुछ हद तक अपने लिए क्या कर लिए, एलिमिनेट कर लिए। पहला फायदा उसके लिए ये होगा अगर वो क्या करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करेगा। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है हमारा, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से क्या करना, सिस्टम से शिफ्ट करना स्टूडेंट्स, कहां पे, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे। सबसे पहली बात, सिंगल क्रॉप सिस्टम से शिफ्ट करेगा फार्मर कहां पे, मल्टीपल क्रॉप सिस्टम पे, जहां पे वो मल्टीपल तरह की क्रॉप्स को ग्रो करेगा। पहला तो ये चीज करे वो। ठीक है, इससे दो फायदे स्टूडेंट, जो प्राइस की अनसर्टेनिटी है वो कम होगी, और एक फायदा और, एक और फायदा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है स्टूडेंट्स वो मेंटेन रहती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी जब आप मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं। तो पहला फायदा तो फार्मर को ये होगा, और मॉनसून फेलियर का जो फायदा है वो भी उसको मिलेगा। मॉनसून फेलियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है वो ऑल वेदर नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपके पास जो आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो वो हर सीजन की है। कुछ क्रॉप्स होती है राबी की क्रॉप्स, कुछ होती है खारिफ क्रॉप्स। होपफुली आपको पता होगा, ये आपने 10th लेवल तक में पढ़ा भी है। तो राबी क्रॉप्स का सीजन अलग है, खारिफ क्रॉप का सीजन अलग है। अब अगर जो फार्मर है वो हर तरह की क्रॉप का प्रोडक्शन करेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब उसके लिए जो फार्मिंग है, जो उसके लिए एग्रीकल्चर है, वो पूरे साल का बिजनेस देगी। ठीक है, तो इसलिए अगर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को वो अडॉप्ट करेगा, तो वो जो मॉनसून फेलियर की वजह से जो रिस्क आता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो उसके पास खत्म हो जाएगा। वो किसी ना किसी क्रॉप को ग्रो करके जो पैसा है वो अर्न कर लेता है। तो मतलब सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट फार्मर्स को एजुकेट करे कि वो फूड क्रॉप्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लेके आए। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन लाने से उनका जो सबसे बेनिफिट होगा, कैसे होगा, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, इसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन हमें करनी है वो किस में करनी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज।
अब ये स्टूडेंट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब है शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन फर्म एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये दो तरीके से हम क्या करना चाहते हैं, हम दो तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस को और ज्यादा लेवल पे इनिशिएट किया जा सके। व्हाट डू वी मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब इसका मतलब क्या है, एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीजों को इनिशिएट करना, किसको, एनिमल हस्बेंड्री को। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बाद स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हम हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम, इसके अलावा हम कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो क्या कोशिश कर रही है, वो कोशिश ये कर रही है कि अब फार्मर्स सिर्फ एक ही तरीके के बिजनेस पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने पे प्रॉब्लम ये आ रही है स्टूडेंट कि फार्मर की जो इनकम की सर्टेनिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह के बिजनेस पे डिपेंडेंट है। आज हम शहरों में अपने घरों में ये देखते हैं कि अगर घर में 3 लोग कमाने वाले हैं तो ऑलमोस्ट वो तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इनकेस किसी एक के काम में दिक्कत आती भी है तो बाकी दो या दो के काम में दिक्कत आती है तो कोई एक किसी ना किसी तरीके से समहाउ जो घर है वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम क्या करें, अगर हम गांव वगैरह में, रूरल पार्ट में भी क्या करें, डिफरेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करें रेदर देन फार्मिंग ओनली, तो उससे क्या होगा, उससे उनके पास भी जो इनकम की सर्टेनिटी है, वो जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी हद तक बढ़ जाएंगी, जो इवेंचुअली फार्मर्स को क्या करेगा स्टूडेंट्स, बेनिफिट करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। ठीक है, दो चीजें, फूड क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन करना और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या समझते हैं, पहले हम समझते हैं सिग्निफिकेंस। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, जरूरत एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट सिग्निफिकेंस के तौर पे हमें दे रखा है स्टूडेंट, सीजनल ऑक्यूपेशन। सीजनल ऑक्यूपेशन, जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो एंटायरली एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करें या फिर एग्रीकल्चर के साथ में छोटा कोई भी और अदर बिजनेस भी करें, तो जो इनकम की डिपेंडेंसी है किसी एक बिजनेस के ऊपर, किसी एक काम के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब अगर वो खत्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है आप क्या करें, ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप साथ में छोटा मोटा कोई और काम भी करते रहें। ठीक है, फिर इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी जो हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ऑलरेडी हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर पहले ही एक ओवरक्राउडेड बिजनेस है, क्योंकि रूरल पार्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी ज्यादा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एलिड एक्टिविटीज के अंदर ही इन्वॉल्व है। ठीक है, सारे के सारे लोग, तो अगर ऐसे में हम उसकी लैंड के ऊपर जो पॉपुलेशन का प्रेशर देखें वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि हम उसे शिफ्ट करें। ठीक है, जो लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर है उसको कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि आप जब भी इसी वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा बिना मतलब में एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, इसी की वजह से हम देखने को मिलता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम उनके पास ऑल्टरनेटिव, जैसे मार्केटिंग चैनल्स को अडॉप्ट किया ना, वैसे आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑल्टरनेटिव, ठीक है, फार्मिंग के ऑप्शंस को भी अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस को भी वहां पे स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ वेदर कंडीशंस ऑन क्रॉप्स। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ वेदर कंडीशंस ऑन क्रॉप, वेदर कंडीशंस ऑन क्रॉप्स। ठीक है,
क्रॉप्स के ऊपर जो वेदर कंडीशंस है उनका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्रॉप्स के ऊपर वेदर कंडीशन, क्योंकि देखो कैसा वेदर है कैसा वेदर नहीं है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है किसके ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर। तो अगर हम वेदर कंडीशंस को चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर को और फार्मर के स्टेटस को इंपैक्ट ना करे, तो हमारे लिए बेटर क्या रहेगा, बेटर रहेगा कि हम उनके मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करें और साथ ही साथ में उन्हें अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन भी दें, ठीक है, अदर एरियाज ऑफ इनकम एक्टिविटीज भी दें, ठीक है। एंड साथ में स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अगर आप रूरल पॉवर्टी को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, आप सच में बॉटलनेकनेस है जो पॉवर्टी लेवल का, उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको उनको इनकम को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इनकम तभी सप्लीमेंट होगी जब उनके पास अदर बिजनेस ऑप्शन जो है, अपॉर्चुनिटीज, इनकम अपॉर्चुनिटीज जो है वो आप क्या करवा पाएंगे, स्टार्ट करवा पाएंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें, अगर हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को प्रमोट कर दें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को अगर हम प्रमोट करें स्टूडेंट्स, तो उसका फायदा क्या होगा, उनको सीजनल ऑक्यूपेशन की जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो लैंड के ऊपर जो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है जिसके से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या देखने को मिलती है, ये कम हो पाएगी। जो वेदर का जो क्रॉप्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से वो बच पाएंगे और साथ ही साथ में अपनी लार्ज फैमिलीज को सस्टेन करने के लिए उनको जो एक मेजर बड़ी इनकम चाहिए वो इनकम उनको मिल पाएगी। सो ये बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, ये सिग्निफिकेंस है किसका, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये बात तो आपको मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। मूविंग अहेड,